मनुष्यों का दिन भी व्यर्थ हो रहा है और रात्रि भी व्यर्थ हो रही है। तो आपने जो प्रश्न किया है बड़ा सुंदर है। वरीयाने ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। जो आत्म तत्व के जानकार हैं उनको ऐसे ही प्रश्न करना चाहिए। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। मनुष्यों के लिए कहने सुनने की हजारों बातें, पर अपश्यताम आत्म तत्वम, आत्म तत्व को न देखते हुए, आत्म कल्याण को न देखते हुए व्यर्थ की बातें मनुष्य किया करता है। दिन भी व्यर्थ चला जाता, रात भी व्यर्थ चली जाती। निद्रया ह्रियते नक्तम् व्यवायेन च वावया। देवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। नक्तम, नक्तम माने रात्रि। मनुष्यों की जो रात्रि है वो सोने में चली जाती। और दिवाचार्थे हया, दिन धन की प्राप्ति में चला जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायन, व्यवायन मैथुनेन च वया ह्रियते। दिन भी व्यर्थ चला गया और रात्र भी व्यर्थ चली गई। न दिन काम आया न रात काम आई। मनुष्य हरदम मर रहा है, पर परीक्षित मनुष्य से पूछो तो वो कहता है कि हम जी रहे हैं। हम जी नहीं रहे, हम मर रहे हैं। क्यों? जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है उसी दिन से मरना चालू हो जाता है। और मर कहाँ रहा है? तो बताते हैं, देहापत्य कलत्रादे आत्मसैने स्वसस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्य, देह माने शरीर, अपत्य माने पुत्र, कलत्र माने पत्नी, और अपने शरीर से संबंधित जितने लोग हैं, तेषाम प्रमत्तो निधनम, उनमें लापरवाही से मनुष्य अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। और पश्यन्नपि न पश्यति, दूसरों की मृत्यु देख करके भी चेतता नहीं। कोई आदमी मर जाता है तो गांव भर देखने के लिए उसको जाते हैं, और जितने लोग देखने जाते हैं सबकी एक ही मानसिकता है कि इनकी मौत थी, ये मर गए, हमको कहाँ मरना है।
हम तो पूरा प्लान जो बनाए बैठे हैं ये पूरे ही करके मरेंगे। हर आदमी सोता कि नहीं? क्षणिक वैराग्य होता है और फिर स्नान कर लेता, वैराग्य धो जाता है। वैराग्य टिकता नहीं। अपश्यताम आत्म तत्वम गृहे सुग्रह मेधिनाम। इसीलिए आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तस्यर्ते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं चयन्नसौ। ये सूर्य भगवान रोज रोज उदय होते हैं और अस्त होते हैं, तो सूर्य देवता आते हैं तो कुछ लाते हैं और जाते हैं तो कुछ ले जाते हैं। आते हैं तो एक दिन का टाइम लेकर के तुम्हारे लिए आते हैं और जाते हैं तो एक दिन तुम्हारे जीवन का कम करके जाते हैं। एक दिन तुम्हारी जिंदगी से काट करके ले जाते हैं। ये दिन कभी देखने में नहीं आएगा। तस्यर्ते यक्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। इसीलिए मनुष्य का वही क्षण सार्थक है जो भगवान की सेवा पूजा में लगे, उनके स्मरण चिंतन में लगे। अब परीक्षित जी को बातें तो बहुत सुंदर बता रहे हैं, लेकिन परीक्षित जी के मन में बैठा है भाव कि जब 7वें दिन मर ही जाना है तो फिर इस ज्ञान से क्या होना है। और सुखदेव स्वामी समझ गए। सुखदेव स्वामी ने एक छोटा सा प्रसंग सुना दिया। बोले, परीक्षित, खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वेयत्तामिहायुषा मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। इस पृथ्वी पर एक खट्वांग नाम के राजा हुए। बड़े प्रतापी राजा हुए। खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, दशरथ के राम। खट्वांगो दीर्घबाहु रघुस तस्मात् ततो अजा, 9वें स्कंद में बताया। तो खट्वांग राजा ने 2 घड़ी में भगवान में अपना मन लगा करके सारे संसार की आसक्ति काट दी और गतवान अभयम हरिम, भगवान के अभय पद को प्राप्त। तो 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट। जब कोई व्यक्ति 48 मिनट में मुक्त हो सकता है तो तुम्हारे लिए तो 7 दिन है। तवाप्येतरै कौरव्य सप्ताहो जीवितावधि उपकल्पयत सर्वं यावत् तत्साम्परायिकम्। आपके लिए तो 7 दिन की अवधि है। 7 दिन में सब कुछ कर सकते हो। कल्पयत सर्वम यावत् तत्साम्परायिकम्। और अंत काल में घबराना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया
जन्मलाभा परा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। चाहे कोई सांख्य योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लाभ ये है कि अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि अंते नारायण स्मृति, मरने के समय में भगवान नारायण की स्मृति जरूर हो जाए।